पंकज कुमार वर्मा उर्फ आर्यन ने कहा कि साहेबगंज की जनता भगोरे नेता से अब ऊब चुकी है। क्षेत्र का विकास शून्य है, लेकिन नेताजी अपना विकास पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को साहेबगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी निर्दलीय पंकज कुमार वर्मा उर्फ आर्यन ने मीडिया से बातचीत के दौरान विधानसभा के विकास और कई अहम मुद्दों पर सवाल खड़ा करते हुए पर्यटन मंत्री पर निशाना साधा। तो एक अहम और अंत में सर सवाल ये करना चाहेंगे कि विधायक जी अभी फिलहाल मंत्री बन गए हैं और साहेबगंज का लगभग 20 सालों से वो नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में क्या लड़ाई किस हिसाब से होगी, क्या लगता है आपको कि कैसे चुनौती इस लड़ाई की में जो है कि जीत दर्ज करेंगे? जी, हमें नहीं लगता है कि कोई चुनौती होना चाहिए, क्योंकि हमारे साहेबगंज की जो जनता है उन्होंने 20 साल इनको देखे हैं और 20 साल में इन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया है वो भी साहेबगंज के धरातल पर ही है। अगर विकास कहीं हुआ रहता तो दिखता भी। और सौभाग्य यह है कि साहेबगंज को फिर से एक बार मंत्री पद मिला है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत विकास के लिए वो पद है, क्योंकि साहेबगंज की जनता को इससे कोई सुविधा मिलने को है नहीं। जब 20 साल में धरातल पर विधायकी के रूप में नहीं देखा गया तो अब तो राज्य के लिए बन गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में घूमेंगे, अब तो क्षेत्र पर अपना ध्यान भी नहीं देंगे, अपना क्षेत्र के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। और रही बात 20 साल में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। साहेबगंज के हमारे जो परिवारजन हैं सभी कोई जान रहे हैं। श्री वर्मा ने बताया कि लोगों में काफी नाराजगी है। सत्ता और कुर्सी पाने के लोभ में क्षेत्र का विकास छोड़कर नेताजी अपना विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहेबगंज के बंगरा निजामत, माधोपुर, हजारी, रूप छपरा समेत कई पंचायतों में वर्षों से लोग बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं, बांध पर जीवन बिताते हैं, एक वक्त के निवाले को मोहताज हो जाते हैं। उनकी सारी जमा पूंजी बाढ़ की पानी बहा ले जाती है। स्थानीय नेता इस समस्या के ठोस निदान के बजाय चिवड़ा मिठा वितरण कर अपने विकास का डंका बजाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार के शिकार बने साहेबगंज की जनता अब बदलाव के मूड में है। श्री वर्मा ने साफ तौर पर कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। जीतने के बाद मुख्य रूप से तमाम समस्याओं का समाधान कर विकसित साहेबगंज का सपना साकार करेंगे। देवरिया को प्रखंड मुख्यालय बनाने के दिशा में कार्य करेंगे। घोषणा पत्र को धरातल पर लाने का काम करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे किसी भी पार्टी का दामन अब तक नहीं थामे हैं। फिलहाल निर्दलीय भावी प्रत्याशी हैं और स्वतंत्र रूप से कई महीनों से जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भ्रामक खबरों और अफवाह पर ध्यान न दें। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीते दिनों मुजफ्फरपुर में जो वीआईपी पार्टी की जो कार्यकर्ता मीटिंग जो थी उसमें आप दिखे हैं। मंच पर मुकेश सहनी जी को आपने सम्मानित किया है, जिसको लेकर कई साहेबगंज विधानसभा में कई चर्चाएं चल रही हैं। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंकज कुमार वर्मा निर्दलीय की तैयारी कर रहे थे, वीआईपी के सुप्रीमो को सम्मानित किए हैं, क्या हरी झंडी मिल गई है, क्या इंडिया महागठबंधन से वीआईपी के प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, क्या चुनाव लड़ेंगे क्या? जी, सबसे पहले सर्वप्रथम आपके साहेबगंज सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से अपने साहेबगंज विधानसभा के सभी सम्मानित परिवारजनों को सादर नमस्कार, प्रणाम, आदाब। जी, एक ये जो अभी जो मामला चल रहा है इसमें आज स्पष्ट हम कर देना चाह रहे हैं कि अभी हमने वीआईपी ज्वाइन नहीं किया है। हाँ, ये है कि माननीय मुकेश सहनी जी अपने मुजफ्फरपुर जिला में आए थे, हमें पता चला तो क्योंकि मुजफ्फरपुर जिले के हम भी निवासी हैं तो उनको स्वागत करने के लिए, शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। उनसे साहेबगंज की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई और उन्होंने जो विकास के लक्ष्य को लेकर, मुद्दे को लेकर अपना विजन दिए हैं, इस स्थिति में उनका जो पक्ष जाना उस पर उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया कि आप साहेबगंज में निरंतर जनसंपर्क में रहिए, लोगों की समस्या को देखिए, लोगों की समस्याओं को निराकरण कीजिए, आपके साथ हम हैं। जी, देखा जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र में लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाके जो रहे हैं, जैसे कि बंगरा निजामत हुआ, माधोपुर, हजारी हुआ, ये सब तमाम जगहों का आपने भ्रमण किया है, वहाँ के लोगों से मिले हैं, वहाँ के हालात का जायजा लिए हैं। क्या वहाँ मुख्य रूप से क्या समस्याएं मिली? जी, बहुत ही भयावह विकट स्थिति बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो अपने बंगरा निजामत है, माधोपुर, हजारी, रूप छपरा है, बहुत सारे जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, वहाँ पे हमने सभी लोगों से मिले, देखे तो वहाँ का जो समस्या है कि प्रत्येक साल जो बाढ़ आती है इसकी विभीषिका से काफ़ी परिवार जो है कि वहाँ के परेशान रहते हैं, डर भय में रहते हैं।
और इससे जो है कि अभी तक कोई सरकारी स्तर पे कोई पहल नहीं हुआ है। और सभी वहाँ के लोगों का रोष यह है कि जिस उम्मीद से यहाँ के स्थानीय नेतृत्व में चुनकर भेजते हैं, वो सुधि तक लेने नहीं आते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तक जिस तरह से लोग अपना विश्वास पर चुन के भेजे हैं, कोई तरह का कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिला है, कोई पहल नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमें भी बहुत सारी समस्याओं को बताए हैं लोग। हमने आश्वासन दिया है, यदि आप लोग आशीर्वाद देते हैं, जीत कर हम जाएंगे, तो सबसे पहले जो है कि यहाँ के जो ये समस्याएं हैं उसको हम दूर करने का कोशिश करेंगे। और सफल प्रयास मेरा रहेगा कि इसे जो है कि बाढ़ प्रभावित इलाका अपना जो है इसे मैंने बांध बनाकर जो भी निराकरण करना हो, ये संभव कोशिश हम सरकार से सड़क से सदन तक लड़कर इसे हम करने का काम करेंगे। वहाँ के लोगों का ये भी देखने को मिला कि अब लोगों का भी कहना है कि इस तरह का जो अब उम्मीद छूटा है, तो ऐसे भगोड़े लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। साहिबगंज की जनता ईमानदार नेतृत्वकर्ता को और एक स्वच्छ छवि वाले युवा को चुनने के लिए और वहाँ से हमें समर्थन देने के लिए काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं। हालांकि भगोड़े शब्द का आपने इस्तेमाल किया है सर, तो विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि बताएं सर इस पर क्या। जी, यहाँ के आम जनता में रोष यही है कि जो भी क्षेत्र से चुनकर जाते हैं, हमारे नेतृत्व में जो भेजे जाते हैं, काफ़ी विश्वास से भेजे जाते हैं, उस क्षेत्र में कहीं नज़र नहीं आते हैं। और बाढ़ प्रभावित इलाका खासकर जो इतने विभीषिका से झेलते हैं परिवार, उनको उम्मीद होती है कि हमारे नेतृत्वकर्ता हमारे पास आएंगे, सुधि लेंगे, तो कोई देखने के लिए आते नहीं है ये लोग। और फॉर्मेलिटी के लिए क्या है कि जब कभी दौरा भी करते हैं तो उनका जो मुख्य दुख दर्द है जिसकी समाधान अस्थायी रूप से होना चाहिए, वो न करके वो क्या होता है कि एक औपचारिकता होता है कि चिवड़ा मीठा मार दिए, तो कभी पॉलिथीन में ये सब कुछ वगैरह इससे अपना फॉर्मेलिटी अदा कर लेते हैं। जी, बिल्कुल ठोस निदान होना चाहिए जिसका पहल अभी तक हुआ ही नहीं है। और लोग इस उम्मीद से अभी तक हैं कि कोई तो आएगा जो इसको समाधान करेगा। इसलिए उन लोगों का कहना है कि अब भगोड़ा नहीं चाहिए, एक स्थानीय नेतृत्वकर्ता चाहिए जो हमारे सुख दुख में रह के हमारे दुख को समझे और इसके समाधान के लिए पहुंचे। आपने एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है जिसमें महिलाओं को लेकर विशेष रूप से जो है कि लग्जरी बस यातायात की सुविधाएं, शिक्षा, भ्रष्टाचार, इन सब तमाम मुद्दों पर एक लंबी फहरिस्त आपने जारी किया है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या इस पर अमल हो? जी, संकल्प पत्र जो हमने निर्दलीय रूप से चूंकि क्षेत्र में आए हैं तो लोगों के बीच अपना विजन रखे हैं, इसमें जो एक मैंने लोगों का जानने की जो बात है, तो हमने अपने तरफ से साहेबगंज परिवारजनों के लिए जीत रूपी आशीर्वाद में पूरे साहेबगंज वासियों के लिए जो है कि सम्मान में महिलाओं के लिए विभिन्न रूटों से साहेबगंज विधानसभा के विभिन्न रूटों से निःशुल्क बस सेवा देने के लिए हमने ऐलान किया है। और ये सच्चाई है कि अगर हमें साहेबगंज की जनता जीत रूपी आशीर्वाद देती है तो जीतने के कल से ही ये व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे को दिए हैं, ये मुद्दा कोई मेरा पर्सनल नहीं है, ये साहेबगंज के हित के लिए है और साहेबगंज के लोग जो है कि ये बार बार उठाते आए हैं और इस परेशानियों से त्रस्त है। अब इसमें जो है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें आपको शिक्षा के क्षेत्र से है, स्वास्थ्य के क्षेत्र से है, यातायात के क्षेत्र से है, किसान वर्ग के लिए है। अब विभिन्न तरह के मुद्दों में जो है देवरिया जो एक मुख्य बाजार है तो साहेबगंज विधानसभा का माने केंद्र बिंदु रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, और ये भी उपेक्षा का शिकार हमेशा होते आया है। तो हमने अपने संकल्प पत्र में देवरिया को प्रखंड बनाने का भी वादा किया है। और जाहिर सी बात है कि जब साहेबगंज विधानसभा का एक केंद्र बिंदु है देवरिया, तो देवरिया को हाईटेक होना चाहिए था, जो कि उपेक्षा का शिकार हुआ है। अब इसके बाद जो है बहुत सारे मुद्दे हैं, इसमें किसान भाइयों के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार का बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। किसान लोग जो बता रहे थे, हमें विभिन्न क्षेत्रों में दौरा किए तो किसान लोगों का कहना है कि किसी भी पंचायत में हम लोगों का बोर्डिंग का सुविधा नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, जो कि सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अलावा खाद की किल्लत के बारे में बता रहे थे कि खाद हमेशा समय नहीं मिलता है, उचित दाम में नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको व्याप्त भ्रष्टाचार जो थाने में है, प्रखंड में है, इन सभी के बारे में भी बताया जा रहा था। और ये जाहिर सी बात है कि सभी तरह की परेशानियों से अगर हमारे साहेबगंज की जनता त्रस्त है तो अब उनको ये सब चीज़ों के लिए अब उसी नेतृत्वकर्ता पर उम्मीद नहीं रहा है। इसलिए हमारे साहेबगंज की जनता अब विकल्प नहीं देखकर मौका देख रही है
और जब से हम जनसंपर्क में क्षेत्र में आए हैं तो साहेबगंज की जनता में एक अलग तरह का उत्साह है, और वह उत्साह इस रूप में है कि चलिए अब एक नया नेतृत्वकर्ता हमारे बीच है जो हमारे बीच रह के हमारे सुख दुख को देखेंगे और इसके समाधान करेंगे। हमने भी आश्वासन दिया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपने अभी बात किया, लगातार जनता के नाराजगी से लेकर क्षेत्र की तमाम समस्याओं को आपने बिल्कुल रूबरू कराया है। तो एक अहम और अंत में सर सवाल ये करना चाहेंगे कि विधायक जी अभी फिलहाल मंत्री बन गए हैं और साहेबगंज का लगभग 20 सालों से वो नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में क्या लड़ाई किस हिसाब से होगी, क्या लगता है आपको कि कैसे चुनौती इस लड़ाई की में जो है कि जीत दर्ज करेंगे? जी, हमें नहीं लगता है कि कोई चुनौती होना चाहिए, क्योंकि हमारे साहेबगंज की जो जनता है उन्होंने 20 साल इनको देखे हैं, और 20 साल में इन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया है वो भी साहेबगंज के धरातल पर ही है। अगर विकास कहीं हुआ रहता तो दिखता भी, साहेबगंज की जनता देख भी रहे हैं। और सौभाग्य यह है कि साहेबगंज को फिर से एक बार मंत्री पद मिला है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत विकास के लिए वो पद है, क्योंकि साहेबगंज की जनता को इससे कोई सुविधा मिलने को है नहीं। जब 20 साल में धरातल पर विधायकी के रूप में नहीं देखा गया तो अब तो राज्य के लिए बन गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में घूमेंगे, अब तो क्षेत्र पर अपना ध्यान भी नहीं देंगे, अपना क्षेत्र के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। और वही बात, 20 साल में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। साहेबगंज के हमारे जो परिवारजन हैं सभी कोई जान रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की चुनौती होना चाहिए। हाँ, ये है कि चुनाव है, राजनीतिक रूप से जो एजेंडे होते हैं इसमें बहुत सारी धार्मिक सूचनाएं होती है, कुछ अफवाहें होती है। तो हमारी साहेबगंज की जनता जो है कि इस बार पूरी तरह से कमर कस चुकी है इन सारी अफवाहों से, और सभी तरह की मिथ्या को, जाति धर्म सभी तरह की बातों को दरकिनार करते हुए एक स्वच्छ राजनीति का बिहार में उदाहरण पेश करेगी, और एक ये शिक्षित युवा को साहेबगंज से विधानसभा भेजकर बिहार के राजनीतिक में एक नया आयाम स्थापित करेगी। इसका ये भी मुख्य रूप से हम कहना चाहेंगे कि साहेबगंज से हम अगर विधायक के रूप में चुने जाते हैं तो विधानसभा में जितने भी अपने मुद्दे होंगे, अपने साहेबगंज से लेकर जो भी बिहार के मुद्दे होंगे जो सभी जगह के लिए जनहित में होंगे, उसको हम विवाद तरीके से विधानसभा के पटल पर रखेंगे और सफल कोशिश करेंगे कि वह सभी कार्य जो जिससे हमारा क्षेत्र वंचित रहा है वो सभी विकास धरातल पर दिखे।